नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो हम सबके दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक ही राशि में मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार होते हैं। तो एक ही राशि में अगर बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे तो हम सबका जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। उनमें शनि देव, बृहस्पति देव और राहु और केतु हैं, जो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इसलिए इन सभी स्टार्स का जब भी गोचर में परिवर्तन होता है, राशि का परिवर्तन करते हैं, तो वो एक ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ी घटना बनती है। तो ठीक ऐसे ही 1 मई 2024 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो मेष राशि में है, लेकिन 1 मई को वो जाने वाले हैं वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि है। मीन्स बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु है और वहीं शुक्र असुरों के गुरु। मीन्स एक अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनने वाली है। गुरु को जहाँ हम देखते हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अगर कोई स्त्री है तो उसके पति के रूप कारक के रूप में, धर्म, काम, अर्थ, मीन्स बहुत सारी चीज़ों के लिए देखते हैं हम गुरु को। इनलाइटमेंट के लिए भी हम गुरु को ही देखते हैं, अध्यात्म के लिए हम गुरु को ही देखते हैं। वहीं पर हम शुक्र को देखते हैं रिसोर्सेज के लिए, लग्जरी चीज़ों के लिए। मीन्स जीवन की जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख भी हैं, जहाँ पर शारीरिक सुख भी है, मीन्स जितने भी प्रकार के सुख, आनंद, रिसोर्सेस हैं, वो सब देखे जाते हैं शुक्र से। तो जब दो इस तरह के स्टार्स की कॉम्बिनेशन होगी तो ऑब्वियसली सभी राशियों पर बहुत अच्छा ही असर पड़ने वाला है। और क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु के पास तो 3 दृष्टियां भी है, 2 भावों के वो कारक भी है। मीन्स आपके अकेले के चार्ट में ही वो 5 जगहों को गवर्न करेंगे। 3 जगह उनकी दृष्टियां होंगी, 2 जगह के वो लार्ड बन के बैठेंगे। तो पूरा ही जो साल है आपका अच्छा बुरा मिक्स ही जा सकता है। तो अगर कहीं उनकी दृष्टियां खराब भी है या कोई अच्छे भाव में उनका गोचर नहीं भी हो रहा है, तब भी बुरे फल किसी भी राशि वाले को गुरु कभी भी नहीं देते हैं। क्योंकि एक तो उनकी दृष्टियां हैं, दूसरे 2 जगह के लार्ड होते हैं, तो कोई ना कोई दृष्टि तो कोई अच्छे भाव पर पड़ी ही जाती है। इसके अलावा जब भी कोई स्टार लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है तो वो हमेशा कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता है। बीच में अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, देन फिर मार्गी भी होते हैं, कभी अतिचारी भी होते हैं कोई ग्रह। मीन्स उस समय में बहुत अलग रिजल्ट्स होते हैं। तो उनके लिए भी मैं जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी आपसे वीडियो अवश्य ही शेयर करूँगी। तो एट प्रेजेंट तो 1 मई 2024 को बृहस्पति देव जाने वाले हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसे पृथ्वी तत्व की और सबसे स्टेबल राशि माना जाता है। तो इस समय सबसे अच्छी बात जो गुरु के गोचर के कारण होगी वो ये होगी कि किसी भी राशि के आप अगर हैं तो आपको इस पूरे ही वर्ष में जो भी चीज़ें मिलेगी, जो भी आप अचीव करेंगे वो लाइफ लॉन्ग होगा। मीन्स उसके बहुत दूरगामी असर आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। क्योंकि वृषभ राशि में गुरु का एक गोचर स्टार्ट होगा 1 मई 2024 और कंटिन्यू करेगा टिल 14 मई 2025 तक। बीच में जैसे ही गोचर इनका स्टार्ट होगा वृषभ राशि में और 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त भी हो जाएंगे। अगेन बिल्कुल डिफरेंट इनके असर हमें दिखाई देंगे सभी राशियों पर। इसके बाद वो बात अगेन 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फेब 2025 तक वक्री भी हो जाएंगे। वहीं बृहस्पति देव अलग अलग नक्षत्रों में भी गोचर करने वाले हैं। जैसे अप्रैल में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जून में रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अगस्त में मृगशिरा में गोचर करेंगे एंड देन अगेन नवंबर में वो रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो नक्षत्रों का भी प्रभाव बहुत अधिक सभी राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। तो मैंने कुछ वीडियो शेयर करे हैं वृषभ राशि, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो हर एक राशि के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है और हर वीडियो के अंत में रेमेडीज़ है। हालांकि रेमेडीज सभी राशियों के लिए लगभग समान ही है। अगर आपके भी कुछ
प्रेडिक्शंस अच्छे नहीं आते हैं, गुरु का ये गोचर आपको कहीं पे कोई भाव में अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उन रेमेडीज़ को अवश्य ही करें। जब बृहस्पति देव शुक्र की ही राशि में गोचर करेंगे तो 2 योग भी बन रहे हैं। एक योग तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग और दूसरा योग बन रहा है कुबेर योग। मीन्स दोनों ही योग फाइनेंस से ही रिलेटेड है। तो सभी राशि वाले लोगों का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है तो गुरु के इस गोचर की वजह से डेफिनेटली इम्प्रूव अवश्य ही होगा। धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का एक गोचर कैसा रहने वाला है। हालांकि अभी तक धनु राशि के सभी लोग शनि की 7.5 से उबर चुके हैं और अब उनके जीवन में भी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी ही होने वाली है। तो धनु राशि वाले सभी लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो चंद्र राशि पर ही आधारित है, लग्न पर आधारित नहीं है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है। तो आप इसे बहुत आसानी से अपनी कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली नहीं जानते हैं तो नाम राशि के अनुरूप भी आप अपना ये गोचर का भविष्यफल देख सकते हैं। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर छठे भाव से जाने वाला है। छठा भाव हमारे चार्ट का थोड़ा सा कम अच्छा भाव जिसे हम कहते हैं वो मानते हैं, और वो भाव है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। और यहाँ पर जब बृहस्पति देव बैठ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देने वाले हैं वो देने वाले हैं हेल्थ इश्यूज़, वो भी डाइजेशन से संबंधित। जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, मीन्स गैस है, एसिडिटी है, लीवर से रिलेटेड इश्यूज़, फैटी लीवर हो जाता है, पेनक्रेटाइटिस हो जाता है, मीन्स कुछ न कुछ समस्याएं जो आपके पाचन से संबंधित हो। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ काम करना है इस पूरे ही वर्ष, अपनी खान पान की आदतों पर, मीन्स अपनी फूड हैबिट पर बहुत अधिक नज़र रखना है। क्योंकि यहाँ से अगर बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो आपका वजन बढ़ाने वाले हैं, और जब भी वजन बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारी साइड में बीमारियाँ आ जाती है। डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। उसके अलावा जो भी ओबेसिटी से रिलेटेड कि आपके जॉइंट पे पेन होगा, घुटनों में तकलीफ हो सकती है, मीन्स बहुत सारे साइड में बीमारियाँ होती है। तो आपको अपने वजन पर कंट्रोल रखना अवश्य ही पड़ेगा। इसके साथ ही ये भाव शत्रु का भी भाव है, तो यहाँ पर आपके शत्रु अवश्य बनेंगे। हालांकि बृहस्पति देव की वजह से ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वर्क प्लेस पर, महिलाओं के लिए घर में, मीन्स कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपके मन को आहत अवश्य ही करने वाले हैं। और विशेषकर गुप्त शत्रु जो हर जगह आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा सकते हैं, आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा लोन अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि व्यय भाव पर भी दृष्टि है। 7वीं दृष्टि जो डायरेक्ट दृष्टि है वो 12वें भाव व्यय भाव पर ही हो रही है। तो व्यय कहाँ होगा? हॉस्पिटलाइजेशन में। ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन आप अकेले ही बीमार हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो सकता है। मीन्स आपका व्यय ऐसी जगहों पर होगा जो बहुत ही अननेसेसरी है और जो आपको परेशान करने वाला होगा, बिल्कुल वैसा ही व्यय हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक सोचकर ही अपनी चीज़ों को, मीन्स अपने फाइनेंस को देखकर ही चलना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपको लोन ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, ये साल अवॉइड करिए। अगर लेना भी है तो फैमिली के जो अदर मेंबर है उनके नाम लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की, कि हालांकि इनकी जो गोचर होगी बृहस्पति देव की वो अच्छी जगह से नहीं हो रही, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है बृहस्पति देव के गोचर के साथ कि उनके पास 3-3 दृष्टियाँ हैं और 2 जगह के लॉर्ड होते हैं, तो कोई ना कोई जगह तो अच्छी होगी। तो अगर जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो यहाँ पर बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो 5वीं दृष्टि है बृहस्पति देव की वो आपके कार्य भाव पर पड़ रही है। मीन्स कार्य आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। वहाँ पर हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए, आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हो, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, आपकी मनचाही जगह पे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। और जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है या फर्स्ट जॉब ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो सकती है।
पिता से अगर आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं है तो आप देखेंगे कि आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, उनके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के लिए गुरु की ये जो पंचम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, इसलिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। वहीं पे गुरु की जो सप्तम दृष्टि, जो डायरेक्ट दृष्टि कहा जाती है, वो पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव है व्यय का भाव। तो जैसे मैंने कहा कि व्यय आपका हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है, अननेसेसरी गेस्ट हो सकते हैं, या फिजूल खर्चे जिसे हम जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वैसी ही चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि ये भाव विदेश का भी भाव है। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, जॉब के लिए, घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, तो वो उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी हो सकती है। पूरे ही साल आपको कई मौके मिल सकते हैं बाहर जाने के। जो भी बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विशेषकर धनु राशि वाले जो भी बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इसी के साथ यहाँ से हम मोक्ष को भी देखते हैं। मीन्स आपका थोड़ा सा मन कभी कभी उदास रह सकता है, विचलित रह सकता है, क्योंकि अगर पैसे का अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका या बीमारी है, तो ऑब्वियस है कि आपका मन थोड़ा सा उदास या निराश रह सकता है। तो यहीं से हम देखते हैं कि आपका मन धर्म और अध्यात्म में भी लग सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति ही कही जाएगी कि आप थोड़ा सा धर्म की तरफ डाइवर्ट होंगे। वहीं गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव होता है संचित धन का भाव, कुटुंब का भाव, आपकी वाणी का भाव। तो मीन्स इतना खर्च, व्यय भाव पर भी दृष्टि, तो खर्च तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके भी आने वाले हैं आप लोगों के कि आप कुछ न कुछ असेट भी बना लेंगे। मीन्स धन भी जमा कर लेंगे, निवेश भी करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही इतनी अच्छी जगह पड़ रही है। इसके साथ ही जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, आपकी उनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है। अगर पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, भले प्रॉपर्टी को लेके या अदर कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होगी और एक हार्मोनी वाला ही आपका पूरा माहौल रहने वाला है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ही आपका गंभीर व्यवहार रहेगा, वाणी आपकी मधुर रहेगी और आप जो कुछ भी बोलेंगे बहुत ही सोच समझ कर बोलेंगे और केवल बातों के ही जरिए आप अपने कई कामों को कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की ही वजह से आप जो भी बातचीत करेंगे वो बहुत ही ज्ञान या शिक्षाप्रद जिसे हम कहते हैं वैसी रहने वाली है। इसलिए लोग आपको फॉलो करेंगे या लोग आपकी सलाह को मानेंगे। तो जो भी सलाह कार के क्षेत्र में, मीन्स लॉयर हैं अगर कोई, या किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए थोड़ा सा मिक्स्ड बैग ही कहा जाएगा कि कहीं व्यय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके बीच में आपको अवश्य मिलेंगे कि कुछ न कुछ संचित धन भी हो सकता है। साथ ही फैमिली लाइफ भी ठीक हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो राशि चक्र है तो वहाँ पर आपकी लग्न मीन्स प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के ही लाड बने हुए हैं स्वयं बृहस्पति। तो प्रथम भाव के अगर लाड बने हैं तो मीन्स ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पर ही एक अलग ही प्रकार का जिसे कहते हैं कि तेज आ जाएगा या गंभीरता आ जाएगी या बहुत ही ज्ञान या मीन्स जिसे कहते हैं कि एक सटल पर्सनालिटी जो बहुत ही अच्छी है, जिसे डैशिंग पर्सनालिटी कहते हैं, वैसे ही वाला आपके लिए रहने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ हालांकि छठे भाव में ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि लगने के ही लाड बने हैं तो कुछ न कुछ बैलेंस अवश्य ही करने वाले हैं। सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी अवश्य ही बढ़ने वाली है। और क्योंकि फोर्थ हाउस के भी लाड है तो व्यय जैसे व्यय भाव पर दृष्टि है, तो हो सकता है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को खरीदें। सपोज नई गाड़ी की जरूरत नहीं है, तब भी आप नई गाड़ी ले सकते हैं। नई कोई चीज़ों की, अगर घर का कोई फर्नीचर आपको नया नहीं करना, ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन होगा कि नया कर लेते हैं। नया मकान आप ले सकते हैं, छोटा मकान है बड़ा खरीद सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह से आप व्यय करेंगे जो बहुत ज़रूरी नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे आप। मीन्स जो वृद्धि मीन्स भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि सुविधाओं का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल आपके साथ वैसे ही होने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप बैलेंस बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ऐसे ही माता के स्वास्थ्य का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो हार्ट से किसी भी प्रकार से हार्ट की कोई समस्या से पीड़ित है या लंग की कोई समस्या से पीड़ित है, उन लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। उनसे आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा और उनसे भी आपको कुछ न कुछ धन की मतलब
जैसे होता है ना, कुछ सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो अवश्य ही मिल सकता है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को उपाय अवश्य ही करना है। अगर धन संबंधित कुछ परेशानियां आ रही है तो आपको सबसे पहले तो कुबेर मंत्र का जाप विदाउट कोई ब्रेक मीन्स डेली करना ही है। आप इस मंत्र को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुबेर मुद्रा में बैठ जाइए और फिर रोज एक माला कुबेर मंत्र की करें और फिर आप उसके परिणाम देखें। कुबेर मुद्रा इस तरह से होती है, हाथों को खोल लीजिए, 2 उंगलियों के बीच में अंगूठे को रखिए, इन 2 उंगलियों को मोड़ लीजिए, ये कुबेर मुद्रा है। आप इस मुद्रा में बैठकर मंत्र का जाप करें, फिर आप उसके परिणाम देखें। द्वितीय जो उपाय है वो है गुलर के पेड़ का। गुलर का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है और वो गुरु दत्तात्रेय का पेड़ माना जाता है। औदुंबर का पेड़ भी इसको कहा जाता है। तो इस पेड़ को अगर आप घर में लगाते हैं, क्योंकि ये आपको नर्सरी पे इजीली अवेलेबल होता है, अगर एक छोटे से पॉट में लेकर आते हैं और उसे रोज़ दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं, रोज़ इसकी पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद आपको बहुत अधिक मिलेगा और धन संबंधी समस्याएं या कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप कहीं से भी गुलर की पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर आइए और इस टुकड़े को एक सफ़ेद कपड़े में बांधिए। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपनी बॉडी से इसको लगा कर रखिए। आप यहाँ पर बांध सकते हैं, हाथ में बांध सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, या आप कैश बॉक्स में रख दीजिए, या आप पूजा के स्थान पर रख दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी कई सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तीसरा, 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करिए। अगर धारण नहीं करना चाहते हैं तो रात्रि के समय में एक कटोरी में जल लीजिए, उसमें आप रुद्राक्ष डालिए और सवेरे इस जल को पी लीजिए। ठीक ऐसा ही पूरे साल आप करते हैं तो कोई भी आपको रोग आपको परेशान नहीं करने वाला है, क्योंकि आपके छठे भाव जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, वहीं से बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं। इसके साथ ही आप सभी लोगों को, धनु राशि वाले लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। नहाने का जो पानी है आप उसमें 1 पिंच हल्दी का मिलाकर अवश्य ही नहाएं, तो इससे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली है। तो धनु राशि वाले सभी लोगों का ये जो गुरु का गोचर आफ्टर सम टाइम कैसे जाने वाला है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य ही करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।